Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home. I am Nidhi Garg, your EVS teacher. Today we are going to read our lesson 6 of EVS, Values We Learn. Open your books, everyone, while watching the video and take a pencil in your hand. Write Hindi meanings of every words while watching the video. बेटा इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द वैल्यूज जो हमारे आदर्श होते हैं। हमारी लाइफ में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उसके जैसा वीर बनो या उसके जैसे पढ़ लिख के आप जॉब कर लो, कामयाब हो जाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जो ये वैल्यूज होती हैं, जो ये आदर्श होते हैं, जिनको अपने माइंड में रखकर हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, वो हमारी वैल्यूज होती हैं। इस चैप्टर में हम अपनी सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हमने पिछले चैप्टर में रीड किया था कि हमारी सोसाइटी क्या है, हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनसे हमारी सोसाइटी यानी कि हमारा समाज जो है वो बनता है। पहले टाइम में, पुराने टाइम में कैसी फैमिलीज होती थी, उनमें बच्चे कैसे हेल्प करते थे, आजकल की फैमिलीज कैसी हैं, बच्चे कैसे कैसे फैमिलीज में क्या क्या सीखते हैं और कैसे कैसे मोटिवेट होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। लेट अस कंटिन्यू विद द चैप्टर बेटा नाउ। I love my family very much. This story is told by a child. एक बच्चा इस चैप्टर में अपने बारे में बता रहा है। मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। They are the first people I came to know as a child. बच्चे के रूप में मेरा परिवार पहले लोग थे जो जिन्हें मैं जानता था, जो मेरे कांटेक्ट में आए थे। जब एक बच्चा छोटा होता है, सबसे पहले उसे फैमिली मेंबर्स मिलते हैं, वो फैमिली वाले लोगों को बच्चे पहचानते हैं। They teach me all good values of life. जो मेरा परिवार है वो मुझे लाइफ की जो सारे भी जितने भी अच्छे आदर्श हैं, अच्छे मूल्य हैं, वो सिखाते हैं। They tell me how and what I should do in the society. मेरी फैमिली मुझे बताती है कि मुझे अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में कब, कैसे और क्या करना चाहिए। आपको भी आपकी मम्मी समझाती होंगी, आपके कुछ एग्जाम्पल्स आपके फादर देते होंगे कि बेटा ऐसे रहो, वैसे रहो, ये काम करो, ये काम नहीं करो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज की जो चीजें होती हैं, ये हमारी फैमिली हमें सिखाती है। In the past, there were both big and small families. पुराने समय में दो तरह की फैमिलीज होती थी, बिग फैमिलीज और स्मॉल फैमिलीज। स्मॉल फैमिलीज में पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं। बिग फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट और उनके बच्चे भी होते हैं। द चिल्ड्रन helped in many ways at home. पुराने टाइम में बच्चे घर के बहुत सारे कामों में हेल्प करते थे। Sometimes they even helped to earn some money. पहले टाइम में कई बार ऐसा भी होता था कि बच्चे कुछ मनी, कुछ पैसे अर्न करने में, अर्न यानी कि कमाना, पैसे कमाने में भी हेल्प करते थे। Children worked in the fields by
growing crops. बच्चे खेतों में काम करते थे जहां पर फसलें उगाई जाती हैं, उसमें हेल्प करते थे. क्लीनिंग व्हीट, गेहूं को साफ करने में. वीविंग बास्केट्स, टोकरियों को बुनने में. और इन स्पिनिंग कॉटन, या फिर जो चरखे पर सूत की कताई होती थी उसमें हेल्प करते थे. Like you can see in the pictures, this son is helping his father in the field. This here, father is spinning cotton on this charkha. And here, daughter is helping her mother in cleaning the wheat. When children worked with parents, they learned the values of. पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ काम करते हुए बच्चे बहुत सारी वैल्यूज सीखते हैं. वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं? हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम. कोऑपरेशन, कोऑपरेशन होता है सहयोग. डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन. एंड ऑनेस्टी एट वर्क, और अपने काम के प्रति ईमानदार होना. They learned that hard work is required to earn money. बच्चों ने यह भी सीखा, बच्चे ये भी सीखते हैं कि पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. इजी मनी बेटा कहीं भी अवेलेबल नहीं है. अगर आपने पैसे कमाने हैं उसके लिए आपको हार्ड वर्क यानी कि कठोर परिश्रम करना पड़ेगा. Their dedication and selfless nature made them responsible adults when they grew up. जो बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ काम करवाकर ये सारा कुछ सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद अपने डेडिकेशन यानी कि अपने समर्पण से, अपने काम करने की जो उनकी कठोर निष्ठा होती है उससे, और अपने स्वार्थ रहित स्वभाव से, वो सेल्फिश नहीं होते. उन्हें ये नहीं लगता कि मैं ये काम करूं या मैं ये काम नहीं करूं. अपने स्वार्थ रहित स्वभाव से और अपने समर्पण से बड़े होकर वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार एडल्ट बनते हैं. एडल्ट होते हैं वयस्क, यानी कि जिनकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा होती है. पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर अस. हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा हमारे पास अवेलेबल होते हैं. दे सी दैट all our needs are met. वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके. वैसे मेट का मीनिंग होता है मिलना. यहाँ मेट यूज हुआ है जरूरतें पूरी होने के लिए. एंड हेल्प अस टू बिकम अ गुड पर्सन ऑल्सो. और हमारे पेरेंट्स हमें अच्छा पर्सन, अच्छा व्यक्ति बनने में भी हेल्प करते हैं. In my family, I have learned many things from different members. Now, this boy is telling that मैंने अपने परिवार में अपनी फैमिली के अलग अलग मेंबर से, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें सीखी हैं. मेंबर्स होते हैं सदस्य. Now let us see क्या क्या किस किस से क्या क्या सीखा है. My grandfather tells me about plants and animals when we do gardening. Grandfather, दादाजी. जब भी मैं अपने दादाजी के साथ गार्डनिंग करता हूँ, बागवानी यानी गार्डन के जो प्लांट्स हम की देखरेख करता हूँ, मेरे दादाजी मुझे
प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताते हैं। ग्रैंडमा टेल्स मी स्टोरीज अबाउट ग्रेट, brave and truthful people, so I learn their values. मेरी जो ग्रैंड माँ है, मेरी जो दादी जी हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा जो ग्रेट यानी कि महान, ब्रेव बहादुर और ट्रूथफुल लोग, सत्यप्रिय जो ईमानदार लोग होते हैं, उनकी स्टोरी सुनाती हैं, ताकि मैं इन लोगों की लाइफ से, इनके जीवन से प्रेरित हो सकूं और मैं वो वैल्यूज जो हैं वो सीख सकूं। Aunt has taught me how to buy things from the market. Aunt can be used for ताई जी, चाची जी and बुआ also. मेरी आंट ने मुझे सिखाया कि मार्केट से, बाजार से चीजें कैसे खरीद कर लाते हैं। Like beta, you can see in the picture, both of these are standing in the market. They are in a vegetable shop. वो सब्जी खरीद रहे हैं। Uncle has told me how to do paper craft work neatly. अंकल ने मुझे सिखाया कि मैं पेपर क्राफ्ट होता है कागज से जो शिल्प, जो पेपर से हम लोग क्राफ्ट बनाते हैं। आप स्कूल में भी पेपर फोल्डिंग से, पेपर कटिंग से बहुत कुछ बनाते हो। अंकल ने ये सिखाया है मुझे कि मैं जो पेपर क्राफ्ट है वो नीटली, वो बहुत अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ। My cousin has taught me to skate and to ride the bicycle. मेरे कजन ने यानी कि मेरे भाई ने मुझे सिखाया कि मैं स्केटिंग कैसे करूं, और मेरे ब्रदर ने मुझे साइकिल चलानी भी सिखाई। My mother has taught me to lay the dinner table and to welcome guests. मेरी मदर ने मुझे सिखाया कि मुझे डिनर टेबल को कैसे सेट करना है, डिनर टेबल पे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उन्हें सेट कैसे करते हैं, और जब घर पर गेस्ट आते हैं, जब घर पर अतिथि आते हैं, उन्हें वेलकम कैसे करना है। My father helps me in my homework. मेरे फादर मुझे मेरे होमवर्क में हेल्प करते हैं। He has taught me to make proper use of time for work and play. मेरे फादर ने मुझे अपने प्रॉपर समय को मैं कैसे खेलने में और पढ़ने में यूज कर सकता हूँ, उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई। लाइक आपको समझाते हैं कि बेटा पहले स्कूल से जब आप जाते हो, कुछ देर के लिए आप रेस्ट करो, उसके बाद पढ़ने जाओ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके इवनिंग में या फिर अपने लर्निंग वर्क को करो। ऐसे ही मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि मैं अपना टाइम कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करूं। There is one thing I have learned by hard work. एक और ऐसी चीज है जो कि मैंने कठोर परिश्रम से सीखी है। It is my love for music. क्या चीज सीखी है मैंने हार्ड वर्क से? मेरा म्यूजिक के लिए, मेरा संगीत के प्रति जो प्रेम है। I go to guitar classes to learn to play the guitar. मैं अपनी गिटार की क्लासेस में जाता हूँ ताकि मैं गिटार को बजाना सीख सकूं। I am also a good painter. पेंटर होता है चित्रकार। मैं एक बहुत अच्छा पेंटर भी हूँ। I am loved by everyone in my family. मुझे मेरी फैमिली में सब बहुत प्यार करते हैं। Because of these qualities that no one else in my family
हैज। मेरी फैमिली मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है क्योंकि जो क्वालिटीज मेरे पास हैं वो फैमिली में किसी के भी पास नहीं है। My relatives are my extended family who come to meet us sometimes. मेरे जो relatives हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, वो मेरी extended family यानी कि मेरी विस्तारित family है। कौन सी होती है बेटा extended family? Like I told you in the starting, there are two types of families, nuclear and joint. दो फैमिलीज होती हैं, स्मॉल और बिग. यू हैव रेड इन क्लास 3 ऑल्सो. जो स्मॉल फैमिलीज होती हैं उनमें पेरेंट्स और उनके किड्स होते हैं, और जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं उनमें हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, लाइक अंकल्स एंड आंट्स और हमारे कजिन्स. मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जो कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, वो कुछ कई बार वो हम लोगों से मिलने आते हैं. आपके फैमिली मेंबर्स भी आपसे मिलने आते होंगे जब कोई फंक्शन होता है या किसी का आप कोई बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हो. Whenever there is a family function and relatives come, जब भी कभी हमारे घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है या और हमारे जो रिलेटिव्स हैं और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो आते हैं, फादर प्राउडली आस्क्स मी टू प्ले द गिटार. क्या होता है तब? मेरे फादर मुझे बहुत ही गर्व से बुलाते हैं और कहते हैं कि आप गिटार बजाइए. आपके साथ भी होता होगा, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब हमारे घर में कोई आया होता है हम उसे बोलते हैं बेटा आप पोएम सुनाओ. तो ऐसे अगर कोई भी क्वालिटी होती है तो हम उन बच्चों को बोलते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं बेटा इनके सामने आप अपना ये एक्ट करके दिखाइए, और पेरेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है. I enjoy the most with my family. मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूँ. मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है. बेटा in this chapter we have studied that different family members teach us, each of us, different things, and we should follow those things properly to make our life meaningful, and we should always follow them. Thank you, Beta.